कि आप मैं तो भैया ताराचंद ने देसिया। अब बोल, ताराचंद दहल को दे रहे हो, लेकिन क्या कारण है देने का? 7-8 हज़ार वोट है इस मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के। एक तरफा जा रहे हैं अभी तो फिलहाल एक तरफा जा रहे हैं। और भी पार्टी जो जनता के लिए अच्छा काम करे, चाहे वो कोई भी हो, और जनता की हर जरूरत पूरी हो सके, कोई भी हो, अच्छा आदमी आना चाहिए। बता रहे हो पारी जीते 70,000 वोटर से जीते थे ना। का ही कारण है पारी जीतवा को? 8 बार आज पारी थे। 22 तारीख को मीटिंग है ताराचंद घायल की, उसमें आप देख लेना, अधिकतर से अधिकतर भीड़ आपको ताराचंद घायल में ही मिलेगी। इंशाल्लाह जीतेगा ताराचंद और जीतेगा भी। देखो बार बार ये सुनवा में आवे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का जितना भी वोट है वे बीजेपी के खिलाफ हमेशा पड़े है। इम का ही सच्चाई है? बिल्कुल ये बात सत्य है। कुछ ऐसे ठेकेदार है कांग्रेस के अंदर जो मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं क्या, लेकिन अब हमारा मुसलमान समझ चुका है, जान चुका है उन ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कहते हैं ना कि 70,000 वोट अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे जेब में, ऐसा है। किन जिता रहे हो? ताराचंद घायल का ही कारण है ताराचंद दहल जिता को? देख चेहरा चेंज होना चाहिए सिक्कर का। अच्छा, तो चेहरा देकर वोट दे रहे हो, कोई पार्टी से कोई मतलब को नहीं है? बढ़िया चेहरा होना चाहिए, बढ़िया इंसानियत होना चाहिए। कोई मतलब को नहीं। ताराचंद हमारा भाई लो, विधानसभा जाई लो। तो मैं राजकुमार, राज टुडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गांव-गांव डांड जाकर हमने चुनावी चर्चा कर ली है, लेकिन आज हम आए हैं शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में देखेंगे किस तरीके से माहौल जो है चल रहा है। आप देख सकते हैं साबर जो है विसायती पार्षद वार्ड नंबर 36 में आज हम आए हैं। यहाँ पर देखेंगे कि मुस्लिम समुदाय जो होता है वो किस पक्ष में अपना वोट डाल रहा है, क्या यहाँ पर रणनीतियाँ चल रही है, सारी बातें आज हम देखेंगे, आम लोगों से जानेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर चुनावी माहौल बना हुआ है। सारी बातें आम लोगों से जानेंगे कि आप। मैं तो भैया ताराचंद ने देसिया। अब बोल, ताराचंद दहल को दे रहे हो, लेकिन क्या कारण है देने का? अब ये कारण तो खाने का कारण नहीं है कि आप रोटी क्यों खाते हो, ये बताओ मेरे को। जीने के लिए खाते हैं? नहीं, पानी क्यों पीते हो आप लोग? जीने के लिए। तो वो भी उसी लिए कर रहा, वो भी उसी के चक्कर में कर रहा। फिर तो कताक लागे ताराचंद दहल कितना वोट जांच कर? अरे बस लागे के तो मन की एक पेड़ के कितने पत्ते ये बता मेरे को। एक आईडी तो बताओ। नहीं, आईडी है नहीं मेरे पास। एक ही नहीं है? मैं तो फौजी आर्मी हूँ। बोल, रिटायर हूँ फौजी। अब बोल क्या करना। तो और भी पार्टियां चल रही है कांग्रेस भैया मेरे को तो कोई पार्टी कौन दे वाली, खुद करो और खुद को ले आओ। देवबिन देशों तो ना कोई नहीं कौन दे, दुख लगाओ आगे खड़े कर कर कर। तो कोई पार्टी आई को नहीं, कोई नेता आया? अरे कोई को नहीं हमारे करना। कांग्रेस लोग ही आए पहले, अब ले थे भी हाथ में। मोहल्ले में माहौल चल रहा है चुनाव का, कांग्रेस का चल रहा है। और जो कांग्रेस ने जो योजना निकाली ना, ये योजना के कारण है ना कांग्रेस अच्छे स्तर पर है, और कांग्रेस यहाँ से सीकर से जीतेगी कांग्रेस। काय काम है जका मोहल्ला का मैं करवा दिए है। राजेंद्र पारिक विधायक का था पहली, तो काय काम करवाए इस तरह? हमारे मोहल्ले में ये सड़क है नहीं, अभी आज के 15 दिन रोज पहले पड़ी है। अच्छा। और उसके बाजू में भी गली में भी पड़ी है। और जो वार्ड के जो काम है ना, वो पूरे वार्ड के काम हुए। ये सुनवा में आया कि जी हाँ, मुस्लिम समुदाय का जखा भी वोट है ना, वे कांग्रेस के खिलाफ, मतलब कांग्रेस के पक्ष में जाए, बीजेपी के खिलाफ जाए। एक बार हम कहीं सच्चाई है? सच्चाई ये कांग्रेस के हमेशा ही कांग्रेस के पक्ष में गए, बीजेपी को वोट नहीं दिया। और का कारण है कि मतलब कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हो? क्योंकि हमेशा है ना कांग्रेस के ही पक्ष में रहते हैं। अब जो भाईचारा की आनी चाहिए। चुनाव का पाड़ा मंड गया, सिर पर वोट आएगा। 25 नवंबर का राजस्थान में चुनाव है। तो काई माहौल चल रहे खड़े जा रहे वोट? माँ तो बाबा ने जैसे अशोक गहलोत ने बिनी मुख्यमंत्री दोबारा के देखना चाह में तो नहीं। 28 सीकर से राजेंद्र पारिक है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की शानदार सरकार बनेगी और जोरदार विकास होगा। यहाँ बताओ, देखो जब बीजेपी से है जलदारी जी खड़े हुए, कांग्रेस से राजेंद्र पारिक है और निर्दलीय आपने ताराचंद दहल खड़े हुए, तो त्रिकोणीय मुकाबला हो रही है, एक तरफा ही मुकाबला जा रही है? बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला है। शानदार मुकाबला होगा, बहुत ही शानदार। सीकर में तो देखने काबिल मुकाबला होगा, क्योंकि सरकार बन रही है सीकर में। जो निर्दलीय प्रत्याशी है तो देखने योग्य है। और बाकी पूरे सीकर जिले में 8 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। आप देखो धोद में हमारे गोवर्धन 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। इधर दांता रामगढ़ में बहुत शानदार वर्चस्व से
हमारे कैंडिडेट का, वो भी शानदार। लग रहे हटेगा कांग्रेस के माहौल है सारों का एक तरफ है कांग्रेस हो रही है एक एकदम तरफ। कारण का ये काई कारण है कांग्रेस ने दे रहे हो वोट कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है और के काई काई काम है जो सुविधा है। काई काई नमस्कार जी। तान काई लाग रहे चुनावी माहौल एकदम सिर पर आ गया काई माहौल लाग रहे है इलाका को इलाका का माहौल है और कांग्रेस की हटासी सर, अच्छा कांग्रेस की सरकार है। कौन सा वार्ड हो वार्ड नंबर 39, 36, 35, अच्छा 38 सब कांग्रेस का वार्ड है। काई का कुछ युवा साथी भी मिले इलाका में, इनसे वार्ड नंबर 36 की बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे कि युवाओं में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का। हाँ जी बताओ काई माहौल चल रहा है, थान का इलाक रहे हैं। माहौल तो एकदम अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से देखा जा रहा है ताराचंद घायल का पलड़ा थोड़ा भारी चल रहा है और इंशाल्लाह ताराचंद घायल ही जीतेगा। भाई काई कारण है ताराचंद दायल जीता को आया दर्शन दी कौन दी काई कुछ वादा अब देखो दर्शन चाहे दे ना दे, वैसे आके गए, दर्शन दे ना दे, दिल से अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। कुछ युवा साथी भी इस इलाके में मिले, उनसे जानेंगे कि कौन सी सरकार बनाना चाह रहे हैं, क्या यहाँ पर फायदा हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ जी हम तो आज से 20 साल से देखते आ रहे हैं, जो हमारे मोहल्ले में हमारे घर के पास हमारे जो सभापति जीवन खाजी है वो हमारे साथ हमारी फैमिली की तरह रहते हैं और उन्होंने बहुत विकास किया है सीकर शहर में। इससे पहले बीजेपी की सरकार भी थी, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है सीकर के अंदर। और हमारे जो चेयरमैन है जो जीवन खाजी है उन्होंने रोड डलवा दी है, आप देख सकते हो, सर्किल बहुत अच्छे बना दिए उन्होंने, रामलीला मैदान बहुत अच्छे बना दिए हैं। और इसी के साथ हम अब की बार भी कांग्रेस को ही लेके आएंगे क्योंकि कांग्रेस कोई भेदभाव नहीं करती। जैसे हम ताराचंद को अच्छा मानते हैं, अभी आया नहीं, ईशू भाई का सपोर्ट है, जैसे हमारा ईशू भाई ताराचंद का सपोर्ट करते हैं, जैसे हम ईशू भाई का सपोर्ट करते हैं, इससे अच्छा हम कुछ भी नहीं चाहते। जैसे ताराचंद अब की बार सबसे ऊपर निकलेगा। काई मुद्दा है काई विकास का वादा करे ताराचंद दायल जो आप सपोर्ट कर रहे हो। ताराचंद जैसे जैसे दिल से ताराचंद भाई आएगा तो विकास ही विकास है। काई काई उम्मीद है कौन सा विकास उसका है। सब विकास है, इससे तो अच्छा विकास होगा। ये जो अब हो रहा है इससे अच्छा होगा। इससे अच्छा होगा। राजेंद्र पारिक 5 साल विधायक रही हो तो तान युवाओं के लिए कुछ करे कुछ भी नहीं करा हमारे लिए, वादे कुछ भी नहीं झूठे करा। वादे, कोई सच्चा वादा नहीं किया अभी तक। सब तो अपने अपने बनाने में लगी हुई है, वादा करके गया है। अभी तक किसी के भी लिए कुछ नहीं करा, ना राजेंद्र पारिक करा ना कोई और करा। 5 साल में दर्शन दिया कौन दिया, देखा कौन देखा, देखा नहीं, बस हमने तो काम नहीं देखा है, आके गया है नहीं आके गया है, बस जो यहाँ पे जो हेड बने हुए हैं उनको देख के गए और उनको दिखा के गया है, हमें नहीं दिखा के गया अभी तक। तो हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं, वैसे आगे कुछ कर सकते हैं, अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं। अभी 22 तारीख को मीटिंग है ताराचंद घायल की, उसमें आप देख लेना, अधिकतर से अधिकतर भीड़ आपको ताराचंद घायल में ही मिलेगी। इंशाल्लाह जीतेगा ताराचंद और जीतेगा भी। कांग्रेस ने तो दे रही, लेकिन कई कारण है कई बात बढ़िया लगी। काम करा रहे हैं, काम काज करा रहे हैं बढ़िया। कई काम का इलाका में इलाका में पूरा रोड राड का कराया हुआ है, सारी चीज़ का करवा रहा है और चालू है काम यहाँ है। 25 नवंबर का चुनाव है। बिल्कुल है सर। किन जिता रहे हो। ताराचंद दायल। कई कारण है ताराचंद दायल जिता वो। देख चेहरा चेंज होना चाहिए सिक्कर का मई। अच्छा तो चेहरा देख कर वोट दे रहे हो, कोई पार्टी से कोई मतलब को नहीं है, बढ़िया चेहरा होना चाहिए, बढ़िया इंसानियत होना चाहिए। कोई मतलब को नहीं। ताराचंद हमारा भाई लो, विधानसभा जाई लो। तो ताराचंद जी में की काई खासियत है कि बात देकर पसंद होगा। वो तो ऐसा है, पूरा सिक्कर जाने हैं, पूरा ग्रामीण जाने हैं किस हिसाब से वो लोगों का काम आवे, किस हिसाब से काम करवावे। तो ये इलाका में जितनी भी बात करें एक तरफा सी माहौल बन रही है कि राजेंद्र पारिक माहौल कोई को नहीं। अच्छा आपका कांग्रेस जा रही है सिक्कर से, ताराचंद घायल आ रही है। कांग्रेस जा रही है, ताराचंद दायल आ रहे आ बात है। और बीजेपी पार्टी का इसी बात में बीजेपी तो है तीसरा नंबर पर है। तीसरा नंबर पर खेल दी बीजेपी। कौन है। ताराचंद ही है। दूसरा पर कांग्रेस ने कांग्रेस। चुनाव आ गए हैं सर, बेरो है को नहीं है 25 नवंबर का चुनाव है मालूम है। काई माहौल चल रहे, कौन जीत रहे हैं, कौन विधानसभा जा रहे हैं, कौन घर बैठ सी। देखिए माहौल बहुत अच्छा है और कांग्रेस का, और हमारे गहलोत साहब ने 7 प्रोविजनें दी जारी कर दी है, और हमारे राजेंद्र पारिक साहब MLA साहब बहुत मदद से जीतेंगे। 2 रुपये गोबर बिकेगा, 2 रुपये मिंगनी बिकेगी। अच्छा। और बच्चों का फ्री इलाज चल रहा है, चिरंजीवी योजना में फ्री इलाज भी चल रही है, 25 लाख रुपया को है। हाँ चल। विधानसभाओं सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बढ़िया बहुमत के साथ में सरकार बनेगी, एकदम शानदार सरकार बनेगी। आपने देखा है 4.5 साल ये लोग सोते रहे, होटलों में मौज मस्ती करते रहे, जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे और वोटों से। सिक्कर का मान कौन जीत रहे हैं, कितना हजार वोटा सु चांस लाग रहे हैं। सिक्कर के अंदर तो अभी त्रिकोणीय संकला है,
फिर भी एक मन में कई विचार चल रहे, कोई हलचल चल रही कि वही जीसियाँ नहीं, अभी त्रिकोणी श्रृंखला में तो तारा जी का वर्चस्व बहुत बड़ा है, वर्चस्व बन रहा है। आपने गांव-गांव ढाणी देख रहे हो कि एक निर्दलीय के रूप में एक ऐसा प्लेटफार्म बना बैठा है ये व्यक्ति, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। इस वक्त ये प्लेटफार्म बनने में एक बहुत बड़ी भूमिका है कि जो बंदा धरातल पे 40 साल से जनता की सेवा में लगा हुआ है, निस्वार्थ, न किसी को धर्म पूछता है न किसी को जात पूछता है, उस लेवल पे ताराचंद दायल सीकर विधानसभा से चुनाव जीत रहा है। देखो बार बार ये सुनवा में आवे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का जितना भी वोट है वे बीजेपी के खिलाफ हमेशा पड़े है, इनका ही सच्चाई है। बिल्कुल ये बात सत्य है। कुछ ऐसे ठेकेदार है कांग्रेस के अंदर जो मुसलमानों को बेचने का काम करते हैं क्या, लेकिन अब हमारा मुसलमान समझ चुका है, जान चुका है उन ठेकेदारों को। जो ठेकेदार कहते हैं ना कि 70,000 वोट अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे जेब में, उनके अब ये जेब में है ना, यही मुस्लिम समाज के लोग अब उनको टटोल रहे। आज वो पहले तो 4 साल 4.5 साल दमखाने का काम करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है तो ये रेवड़ियाँ बांटने का काम करते हैं। आज ये लोग कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य कांग्रेस के साथ में। अरे हमने 10 साल पहले भी आपका भविष्य देखा है, जो अच्छे भले पढ़े लिखे लड़कों को आपने सलाखों के पीछे डाला था। और ये कहाँ रहते ये कांग्रेसी, 4.5 साल कहाँ रहते। मुस्लिम मोहल्लों के हालात आज आप देखो, इन कांग्रेसियों ने बेच डाला इन मुसलमानों को हैं, और इन पार्षदों को फेल कर डाला। अगर सौंदर्यकरण के नाम पे इतनी बड़ी ठगी इन कांग्रेसियों ने दो महारथियों ने मिलके की है, 2 महारथियों ने मिलके, और 2 ही महारथियों की ये कांग्रेस है, तीसरा है नहीं। इनकी 2 की गुलामी में ये मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो इस मोहल्ले से जो है कता हजार वोटासू जिसका है ताराचंद दायल, बिल्कुल शानदार वोट है उसके। आप भी सर्वे कर रहे हो, आपको उधर पारी के कांग्रेस हुआ है, जलदारी जी जो है बीजेपी से हुआ, हम का लाग रहे हैं। इनका कुछ नहीं है, ये सब एक दोगली सरकार है दोनों। ये मतलब कुछ नहीं है इनमें, कोई बात नहीं। तेल दे रहे, मिर्ची दे रहे, मसाला दे रहे, 25 लाख दे रहे, और चाहिए पब्लिक ले को माहौल जो है गरमा रहे हैं। 25 नवंबर का विधानसभा चुनाव अपने सीकर का मायने भी वोटिंग उसी तो काई लाग रही, कौन जीत रही, कौन सी पार्टी जीत रही है? सर फिलहाल तो त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा है। किन किन के बीच में चल रहा है त्रिकोणीय संघर्ष? ये रतन जलदारी और राजू पारिक, ताराचंद गायल के, और जीत पारिक की साहब की आ रही है। तो बने भेज रहे हो विधानसभा, वापस भेज रहे हो? वापस भेज रहे हैं। तो भाई किसके साथ तो क्या चल रहा है माहौल का, मन में कई विचार चल रहे हैं, किन जिता रहे? मन में भाई साहब ताराचंद भाई साहब ने जितवा सिया। कई कारण है बन जितावा को? बाकी यीशु भाई साहब सपोर्ट है, यीशु भाई साहब हमारा सपोर्ट है, हमारी पूरी टीम यीशु भाई साहब के साथ में है। युवा लाग रहे हैं, तो युवा का कौन सा मुद्दा है वे उठा रहे हैं? अब देखो युवा लाग रही है, युवा का एक तो अपना यीशु भाई साहब है वो मोलमात से काम करे। अच्छा। और अच्छी बाकी सागे रेसे में सपोर्ट करते फुल सपोर्ट, जाड़े भी जरूरत पड़ती बड़े जरूरत देसे। इलाका हम देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं तो कांग्रेस को माहौल एक ज़्यादा सो लाग रही है, तो बी के बारे में कहीं बहुत सारे हो। अब देखो चुनाव, अब कांग्रेस आई है तो देख से क्या ही हो, 3-4 तक ने मालूम पड़ जैसी। कताक जो वोट है इस मोहल्ला में 15-16 हजार वोट है मोहल्ला में। तो कई लाग रहे, किस तरफ जा रहे वोट? अब देखो किसी का दिल का भी तो जाना को नहीं। अच्छा। कुछ भी हो सके, कुछ भी। चुनाव किन जिता रहे हो? चुनाव राजस्थान में जोर शोर से कांग्रेस सरकार बनाने के लिए जा रही है। और जो नए मुर्गे हैं ये खड़े हो जाए, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी ताराचंद साहिल के घर में, इनका कोई वजूद नहीं है हिंदुस्तान में। ये बिकाऊ टोले सारे के सारे। सरकार बनेगी कांग्रेस की 2/3 बहुमत के साथ में। पारिक जो यहाँ के विधायक रहे हैं तो उनका चेहरा देखकर दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस को देख के दे रहे हैं हम, कोई आदमी को देख के नहीं देना। कोई 7-8 हजार वोट है इस मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के। एक तरफा जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल एक तरफा जा रहे हैं। और भी पार्टियां जो घूम रही है, तो बाका कोई भी नेता आया को नहीं आया, लेकिन वहाँ से लेकिन कोई संभावना नहीं है कांग्रेस के सिवा जीतने के लिए। मोहब्बती तो था ना, कांग्रेस हो रही थे। अच्छा। सबसे बड़ी नफरत नहीं है, कांग्रेस दे रहा है, तेल दे रहा है, नून दे रहा है, मिर्ची दे रहा है, सिलेंडर दे रहा 500 रुपये में, और क्या चाहिए? सब मिल रहा है क्या टाइम? सब मिल रहा है टाइम पे, 10 बेची पहुँचा रहा है, और क्या? मैं तो यही कह बचाऊँ भाई साहब, हाँ। जो जनता के लिए अच्छा काम करे, चाहे वो कोई भी हो, और जनता की हर जरूरत पूरी हो सके, कोई भी हो, अच्छा आदमी आना चाहिए।
बस यही कौन लगा है अच्छो आदमी, तीन आदमी मेन आदमी अफा बात करा कि ताराचंद दहल है, राजेंद्र पारिक है, जलदारी है, ये खड़ा हो रहे। तो आका मानो कौन है यहाँ है कि जो विकास का मुद्दा बढ़िया युवाओं के लिए उठा सका है, बढ़िया विकास कर सका है। तो क्या कह सका आप कोई के बारे में, क्योंकि अब कोई ने करीब से इतना जाने को नहीं। अच्छा, अब जो भी आज मैं तो यही चाहूँ कि भाई वो सब ने लेकर चले और अच्छा विकास करे, सबके लिए एक साथ काम करे, कोई भी आओ इतना।